हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की जो कहानी है वो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताई। उसके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ। जब आप कहानी सुनेंगे और इसको आखिरी तक जब आप सुनेंगे, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसी ऐसी चीजें भी हमें सड़क पर मिल सकती हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी वीडियो, हमारी कहानी आपको कैसी लगती है प्लीज़ हमें बताइए, ताकि हम उसमें कुछ और भी बदलाव कर सकें। ये कहानी मेरे फ्रेंड ने मुझे हाल ही में सुनाई। उनके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। ये बात है मेरठ मेरठ से थोड़ा सा आगे एक गांव, बिल्कुल सुनसान एरिया सारा। जो वो बंदा था उसका नाम था मनोज। वो गांव में रहता था। गांव से काफी दूर शहर में उसके एक किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, तो वो उससे मिलने गया था शहर में। और वहां उसको बहुत ज्यादा टाइम लग गया और रात को वो लेट हो गया। जब वो निकला तो बीच में कई कई जगह पर बारिश थी और सर्दी का टाइम। करीब 12:15 12:30 बजे के आसपास वो एक बहुत सुनसान एरिया से निकल रहा था। बिल्कुल अंधेरा, एक मोमबत्ती, एक छोटी लाइट जितनी भी लाइट नहीं थी उस रास्ते पर। और वो चुपचाप चले जा रहा था। मोबाइल का सिग्नल भी काम नहीं कर रहा था। अब उसे ऐसा लगने लगा कि वो रास्ता भटक भी रहा है। बारिश भी बहुत तेज थी, रास्ता खराब था। तो थोड़ी आगे दूर दूर चल के वो क्या देखता है, एक पुराना सा घर, जहां पर एक छोटा बच्चा और एक बहुत सुंदर औरत बैठी है और वो खाना बना रहे। जो मनोज था वो जवान लड़का था। उसकी उम्र 28 से 30 साल। उसने जब उस औरत को देखा तो उसके मन में उसके लिए गलत सोच आ गई। उसने बाइक वहीं रोक दी और उसने कहा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, रात को ज़्यादा लेट हो गया था, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर रुक सकता हूँ जब तक बारिश नहीं रुकती। उस औरत ने पहले अपने बच्चे की तरफ देखा और दोनों एक अजीब सी हंसी हंसे। मनोज पहले तो उस हंसी को गौर नहीं कर पाया, उसने इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसमें उसके मन में एक अलग लालच था। वो बैठा। उस लेडीज ने कहा कि तुम बहुत भीग चुके हो, तुम्हारे लिए चाय बना देती। अब मनोज चाय पीने के लिए उधर बैठा। अब वो उसको देख रहा और वो जो औरत थी वो उसको देख रही। तो उस औरत ने थोड़ी देर में कहा, अगर बारिश नहीं रुकी तो तुम यहाँ रात को रुक सकती हो। मेरा पति कल सुबह आएगा, वो नाइट ड्यूटी करता है।
ये सुनकर मनोज का मन और ज़्यादा लालच में आ गया और ज़्यादा बेईमान हो गया। अब रात को जो बच्चा था वो सो गया और जो लेडीज थी वो जाग रही। अब मनोज और लेडीज दोनों एक दूसरे को काफी देर तक घूरते रहे और धीरे धीरे वो नजदीक आ गए और उनके बीच में वो कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए। दोनों ने आपस में संबंध बना लिए और मनोज बाद में उसको नींद आ गई। अब थोड़ी देर में उसकी जब आंख खुली तो उसको ऐसा लग रहा था पैरों पे बहुत तेज खुजली हो रही है। जब उसने आंखें खोली और अपनी पैरों की तरफ देखा तो उसका जो दिल था वो बहुत तेज धड़कने लगा और उसके चेहरे पर एक सेकंड के अंदर बहुत सारे पसीने आ गए। उसकी रूह और उसके हाथ ऐसे कांपने लगे जैसे उसने कयामत देख ली। क्या देखा था उसने ऐसा? उसने देखा कि जो बच्चा था वहां पर वो उसकी पैरों की उंगलियां खा रहा था। जी हाँ, पैरों की उंगलियां। और वो जो औरत थी वो उसको चीरने के लिए तैयार थी कि इतने में उसकी आंख खुली और उसने दोनों को बहुत तेज धक्का दिया, बहुत तेज। अब दोनों को उसने हाथा उनकी आपस में हाथापाई हुई। मनोज के कमर पर कहीं कहीं जगह नाखूनों के निशान हुए और वो जैसे ही बाइक चला के भागा, बच्चा उसकी बाइक पर बैठा है और पीछे उसके वो औरत बैठी है। अब वो उसके पीछे, अब वो जो बच्चा था वो एकदम उसके कंधे पर आ गया। कंधे पर जब वो आया तो उसके पैर बिल्कुल लंबे होते गए, अपने आप लंबे हो रहे हैं पैर। अब मनोज ने बाइक रोकी, रोकने के बाद उसके पैर पकड़े और सीधा दे के पेड़ पे मारा और वो गायब। मतलब इतना खतरनाक भरम था, इतनी खतरनाक चीज थी। अब मनोज ने बिल्कुल भी देरी ना करते हुए बाइक इतनी तेज भगाई कि उसने ना खड्डा देखा ना कुछ। और वो जैसे तैसे वहां से रास्ते से बाहर निकला है और हॉस्पिटल पहुंचा। वहां अपनी उंगली पर पट्टी करवाई। उसने जो वहां जो उस दिन घटना हुई वो जब किसी को बताता है तो तब भी बताते हुए डरता है और उसके मन में एक चीज हमेशा के लिए रह गई कि उसने एक आ, एक भूतनी के साथ उसने संबंध बनाया। जी हाँ, तो दोस्तों, कब कब किसी को पता कि किस रास्ते पर किस मोड़ पर क्या चीज आपको टकर जाए। तो हमें इन चीजों से दूर रहना है और कभी भी हमें किसी किसी का भी गलत फायदा नहीं उठाना, क्योंकि उसका जो अंजाम है वो बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। ये थी कहानी। कई लोगों ने कई बार दावे किए हैं कि उनको सड़कों पर बहुत जैसी भरम सी चीज दिखने वाली चीजें दिखी हैं। कभी बिल्ली के रूप में आती हैं, कभी खरगोश के रूप में आ जाती हैं, कभी किसी बूढ़े के रूप में आ जाती हैं। ये बहुत लोगों ने दावा किया है। तो हमें सतर्क रहना है और इन चीज़ों से बचकर रहना है। हमारी कहानी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार मेरे साथ ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।